स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कन्वर्जन सीखने वाले हैं इफ़ से अनलेस और अनलेस से इफ़। ये कंजंक्शंस में पूछा जाता है कि इफ़ में यदि सेंटेंस आपको दे दिया गया है तो अनलेस में किस तरह से रूपांतरण होगा, उसका कैसे चेंज होगा, और यदि अनलेस में दिया गया है तो इफ़ में कैसे होगा। ये बोर्ड्स एग्ज़ाम, स्कूलिंग एग्ज़ाम और इसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जहाँ इफ़ से अनलेस बनता है वहीं अनलेस से इफ़ बनता है, इसीलिए हमने ये इस तरह का साइन बनाया है। मतलब इफ़ से अनलेस में भी बनेगा और अनलेस से इफ़ में भी बनेगा। यदि हम इनका अर्थ देखें तो इफ़ मीन्स होता है यदि, और वहीं अनलेस मीन्स होता है यदि नहीं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो ये कन्वर्जन होता है वो बराबर का कन्वर्जन नहीं है। यानी कि यहाँ इफ़ मतलब होता है यदि और यहाँ होता है यदि नहीं, तो यानी कुछ तो अंतर है इसमें। तो जब हम चेंज करते हैं तो पर्टिकुलर ऐसा नहीं होता है कि इफ़ की जगह अनलेस लग जाएगा, अनलेस की जगह इफ़ हो जाएगा। यदि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो अनलेस होता है वो बराबर होता है इफ़ प्लस नॉट की। यानी कि यहाँ अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। तो अगर हमें आपको सेंटेंस बैलेंस करना हो तो यहाँ पे होता है यदि नहीं। तो यदि आपको इफ़ की जगह अनलेस करना है तो फिर आपको दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी, और यदि अनलेस की जगह इफ़ में बनाना है तो अनलेस की जगह इफ़ प्लस नॉट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जो शर्त पर आधारित होते हैं। यदि ऐसा होता है तो वैसा होगा, अगर यदि वैसा नहीं होता है तो वैसा नहीं होगा। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। दो मुख्य और चीज़ें जो आपको ध्यान देने वाली हैं, एक तो ये आपको ध्यान रखना है पहला कि अनलेस इज इक्वल टू इफ़ प्लस नॉट होता है। यानी जब अनलेस होगा तो आपको चेंज करना होगा इफ़ प्लस नॉट में, और यदि सेंटेंस आपका इफ़ प्लस नॉट में है तो वो बनेगा अनलेस में। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपको केवल इफ़ में दिया गया है और फिर अनलेस में चेंज करना है तो ये जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें इफेक्ट डालता है, वो हम एग्जाम्पल के दौरान बात करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इफ़ होता है, इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आपको दूसरी बात ध्यान रखनी है कि इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि करना है कि नहीं करना है। लेकिन तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है, कभी नहीं किया जाता है। यानी कि आप इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अनलेस के साथ आप नॉट का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो अगर ये आप तीन चीज़ें याद रखते हैं तो आपसे इफ़ से अनलेस में और अनलेस से इफ़ में चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पहली बात, इफ़ का अर्थ होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। यानी कि आप इफ़ की जगह डायरेक्टली अनलेस नहीं रख सकते हैं। जब इफ़ प्लस नॉट हो तब आप अनलेस रख सकते हैं, और जब अनलेस हो तब आप इफ़ प्लस नॉट रख सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, इफ़ के साथ नॉट का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दूसरी बात ध्यान रखनी है। और तीसरी जो चीज़ हमें ध्यान रखनी है वो ये कि अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, उस वाले क्लॉज में अनलेस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, ये दिया हुआ है इफ़ में, लिखा हुआ है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। शर्त वाला सेंटेंस है कि यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे। और फिर हमें एग्ज़ाम में दिया जाता है कि रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, यानी इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे इफ़ की जगह अनलेस का प्रयोग करते हैं, तो इफ़ की जगह हम लिखेंगे अनलेस। लेकिन अभी हमने आपको तीन चीज़ें ध्यान रखने की बात कही थी कि जो होता है अनलेस के साथ नॉट नहीं होता है, ये जो नॉट दिया गया है। लेकिन ये जो नॉट आया है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, तो मतलब अगर नॉट हटेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी हटेगी। अब हमने आपको सिखाया था कि जो अनलेस होता है वो अनलेस इफ़ प्लस डू नॉट, यानी कि नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो रहेगी, तो इफ़ और नॉट मिलके अनलेस बनता है। तो यहाँ इफ़
और ये डू नॉट मिलके अनलेस बना हुआ है, यहाँ से अब डू नॉट हट जाएगा, क्योंकि इफ़ हटा, हमने अनलेस यूज किया और इस इफ़ के साथ ही ये डू नॉट है, तब तो अनलेस बैलेंस होगा। तो हमने यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट लिख लेंगे, अनलेस लगाया इफ़ की जगह, फिर यू, हमने इफ़ की जगह अनलेस लगाया, सब्जेक्ट यू, ये नॉट इफ़ के साथ हट गया। अब यहाँ पे लिखना है वर्क, यहाँ पे हार्ड और यू विल फेल। तो ये जो हमारा सेंटेंस था इफ़ से अनलेस में चेंज हो चुका है। अर्थ क्या निकला यहाँ, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, सही शर्त है। और इसमें अनलेस यू वर्क हार्ड, अब यहाँ पे भी अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, तो यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, यानी कि सेंटेंस जो है हमारा वो अभी भी बैलेंस है। और यहाँ पे भूल के भी ये डू नॉट आपको लगाना नहीं है, क्योंकि अनलेस एक खुद निगेटिव शब्द है, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ से आप उसे हटा देंगे इफ़ के साथ। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट सक्सेस। ये भी हमें इफ़ से अनलेस में चेंज करना है, लेकिन इसमें देखिए ये दूसरे टाइप का है। इसमें इफ़ तो है लेकिन इसमें साथ नॉट नहीं है। जैसा हमने बताया था कि शर्त के हिसाब से इफ़ का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें नहीं हुआ है। यानी कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कड़ी मेहनत करता है, ही विल गेट सक्सेस, तो वह सफलता प्राप्त करेगा। अब हमें इसे चेंज करना है अनलेस में, तो आपको पता है कि इस इफ़ की जगह हम लगाएंगे अनलेस, तो हमने लगाया अनलेस। लेकिन एक बात आपको पता हो कि इफ़ मीन्स होता है यदि, और अनलेस लगा देते हैं तो हो जाता है यदि नहीं। तो ये अगर आप ये पूरा क्लॉज लिखिए पहले, ही वर्क्स हार्ड, ठीक है यहाँ तक। तो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, अब ऊपर कह रहा है यदि वह कड़ी मेहनत करता है, और नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो ऊपर वाले सेंटेंस के हिसाब से यदि वह कड़ी मेहनत करता है ही विल गेट सक्सेस, तो उसे सफलता मिलेगी। अब नीचे वाला यहाँ पे हमें नॉट नहीं था, अब सेंटेंस बैलेंस नहीं कर रहा है। यहाँ भी कह रहा था यदि वह कड़ी मेहनत करता है, यहाँ ये कह रहा है कि यदि वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। तो कड़ी मेहनत नहीं करता है तो सफलता प्राप्त नहीं करेगा, यानी इस अनलेस का इफेक्ट जो होगा एंड क्लॉज में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे विल के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि हमारा सेंटेंस जो होता है इफ़ वाला होता है, इफ़ के साथ नॉट नहीं होता है, तो हमें करना क्या है कि जो सेकेंडरी सेंटेंस होता है, जो अगला क्लॉज होता है, सेंटेंस नहीं कह सकते क्लॉज, तो इफ़ में यदि हमें दिया हुआ है कोई क्लॉज और उसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो जब हम अनलेस में चेंज करेंगे तो जो सेकेंडरी क्लॉज होगा, तो अगर नॉट नहीं है तो नॉट लग जाता है, और अगर नॉट होता है तो नॉट हट जाता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। अब जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इसमें दिया हुआ है इफ़ सी कम्स लेट, यदि वह लेट आती है, सी विल नॉट गेट द बस, तो उसे बस नहीं मिलेगी। अब इसमें हमने क्या किया, पिछले वाले एग्जाम्पल में जो था यहाँ पे हमने इफ़ के साथ, ठीक है, दूसरे वाले सेंटेंस में नॉट यूज नहीं किया था। इस वाले सेंटेंस में इफ़ के साथ नॉट नहीं है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में नॉट है और हमें चेंज करना है अनलेस में। तो ये इफ़ की जगह हमने अनलेस लगाया, तो हमारा यूज़ हो गया अनलेस। तो अनलेस शी कम्स लेट। अब देखिए यहाँ पे इफ़ के साथ नॉट नहीं था, लेकिन हमने अनलेस लगाया, यानी अनलेस में नॉट तो है, तो सेंटेंस का अर्थ चेंज हुआ। ये वाला सेंटेंस कहता है यदि वह लेट आती है, और ये वाला सेंटेंस कहता है यदि वह लेट नहीं आती है। तो यदि वह लेट आती है तो सी विल नॉट गेट द बस, तो उसे बस नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जब इफ़ के साथ नॉट नहीं हो और अनलेस लगाना हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो हट जाएगा, और नहीं होगा तो लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें अब क्या होगा, नॉट हटा के हमें लिख देना है, तो ये हो जाएगा शी विल गेट द बस, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा यदि वह लेट आती है तो उसे बस नहीं मिलेगी, और यदि वह लेट नहीं आती है तो उसे बस मिलेगी। ये हमारा चेंज हुआ इफ़ से अनलेस में। और चलिए अब हम देखते हैं अनलेस से इफ़ में। ये सेंटेंस है अनलेस यू कम हियर, यदि तुम यहाँ नहीं आते हो, यू विल नॉट गेट एनीथिंग, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए हमें कहा जाता है कि जो ये सेंटेंस है इसे आप इफ़ में चेंज कीजिए। तो हमने आपको जो 2-3 चीज़ याद रखने के लिए कहा था। हमने कहा था जब आप अनलेस से इफ़ में बनाएंगे तो अनलेस में इफ़ प्लस नॉट होता है, यानी आपको नॉट भी लगाना है। तो ध्यान रखिए, जैसे आपको समझना होगा पहले कि ये सेंटेंस कौन सा है, तो यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चूंकि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो सब्जेक्ट देख के लगाना पड़ेगा, तो ये रहेगा इफ़ यू। अब जानते हैं आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, तो डू नॉट कम हियर। तो अब यहाँ से समझें, यहाँ अनलेस था
तो यहाँ इफ़ प्लस डू नॉट ये बैलेंस हो गया। तो अब ये क्या कहता है, अनलेस यू कम हियर, यदि तुम यहाँ नहीं आते हो। तो ये भी कह रहा है इफ़ यू डू नॉट कम हियर, यदि तुम यहाँ नहीं आते हो। तो यहाँ पे दूसरे वाले सेंटेंस में जब हम अनलेस से इफ़ में चेंज करेंगे तो जो सेकेंड क्लॉज रहेगा उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो ये चेंज हो गया, इफ़ यू डू नॉट कम हियर यू विल नॉट गेट एनीथिंग। पांचवा एग्जाम्पल है हमारा, अनलेस ही गिव्स एग्ज़ाम ही विल नॉट गेट एडमिशन। यदि वह एग्ज़ाम नहीं देता है उसे एडमिशन नहीं मिलेगा। अब इसे हमें कहा जाता है कि हम बनाएं इफ़ में, तो इसे हम चेंज करते हैं अनलेस से इफ़ में। तो ये रहेगा इफ़ ही, चूँकि अनलेस हट रहा है तो इफ़ के साथ डू नॉट डज नॉट आएगा। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सब्जेक्ट ही है इसलिए इसमें आएगा डज। फिर आएगा नॉट, चूँकि ये डज लग चुका है तो आप यहाँ पे करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी गिव्स से, ये हो जाएगा गिव। हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब आएगी ये हमने बताया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमने वीडियो के एंड में उस वीडियो को दे के रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इफ़ ही डज नॉट गिव एग्ज़ाम, और इस तरह से जब आप अनलेस से इफ चेंज करेंगे तो यहीं पे चेंजेस करना है, सेकेंडरी सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सेकेंडरी क्लॉज में कुछ नहीं करना है। ही विल नॉट गेट एडमिशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।